हमारे भाई फरहान याया आए हुए हैं, बड़ा मशहूर चैनल है माशाल्लाह इनका। इनके चैनल के सामने बताना चाहूंगी और इनके सामने कहना चाहूंगी, और इनके चैनल पे मैं चाहती हूँ कि होना चाहिए मुकाबला। चौधरी मतीन साहब, तुम्हारा 21 साल का काम और मेरा 5 साल का काम, आकर डिबेट कर लो। आ जाओ और से इनकलाब इनकलाब। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर जोर से नारा लगाएंगे मेरे साथ। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी। जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं आजमाए गए, जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं आजमाए गए। जुल्म भी हमने सहा और जालिम भी हम कहलाए। बहुत अच्छे भाई जी। साथियों, आपको कसम है अल्लाह की, बिल्कुल सच बताना, क्या पूरे साल इस गली में धुएं की गाड़ी आई क्या? नहीं आई। आपके घर में डीवीसी कर्मचारी आया क्या? नहीं आया। आपके कूलर पानी की टंकी चेक हुई क्या? साथियों, आज वो कहते हैं 1 साल बेमिसाल, बड़े शर्म की बात है। उनको लिखना चाहिए 1 साल बदहाल। उन्होंने हमारे चौहान बांगर को बदहाल कर दिया, जो मैंने दिन रात संवारा था खून पसीना एक कर कर। शर्म आनी चाहिए उनको। एक बात और कहना चाहूंगी, चौधरी मतीन साहब मेरे बड़े भाई हमेशा आप लोगों को गुमराह करते रहे। जब भी आप उनके पास गए नाली सड़कें बनवाने के लिए, वो आपसे कहते रहे मेरे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है। याद करो कल्याण वालों, जब मैं पहली बार आपसे वोट मांगने आई थी, कितना पानी बहा करता था। ये आज नाली है, ये नाले हुआ करते थे, लैट्रिन बाहर बहा करती थी और मैं सलवार उठाकर आया करती थी, जिससे मेरे कपड़े गंदे ना हो और मैं नमाज ठीक से पढ़ पाऊं। लेकिन फिर भी मेरे कपड़े गंदे हो जाया करते थे। मैं जाकर घर जाती थी, कपड़े बदलती, तब नमाज पढ़ती थी। क्या आपके साथ भी ऐसी होता था या नहीं? अगर होता था तो हाथ उठा के बताओ, आपके साथ ऐसा होता था या नहीं? सारी रोडें हमने बनवाई, सारी गलियां हमने बनवाई। और एक बात और बताना चाहूंगी, ये पास में कल्याण सिनेमा हुआ करता था, जहाँ फ्लैट बन गए आज, याद है ना आपको? कल्याण सिनेमा हुआ करता था, उसमें खुद 2 फ्लैट रजिया सुल्तानिया के हुआ करते थे, आज भी हैं। साथियों, उस टाइम हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की। एमएलए किसका था? कांग्रेस का। काउंसलर किसकी थी? कांग्रेस की। एमपी किसके थे? कांग्रेस के। प्रधानमंत्री किसके थे? जब ये कुछ ना करवा पाए तो अब अकेला क्या करेगा? उससे को घर में बैठे आराम करे, भुट्टे भूने। उससे को भुट्टे का काम कर ले, बहुत नेतागिरी कर ली, बहुत पब्लिक को लूट लिया। वो कल्याण फ्लैट मैंने बनवाए, 1 करोड़ 6 लाख पास करवा के। कल्याण फ्लैटों के नाम से पास नहीं हुए, फिर कल्याण गांव नाम रख के मैंने पास करवाए। अगर यकीन ना हो तो पढ़े लिखे नौजवान साथी खड़े हैं, आरटीआई लगाए, पता कर लें। साथियों, बाप ने तो बनाया सारी जिंदगी बेवकूफ, बेटा भी उसी राह पर चल दिए। बेटे ने भी मन से बहुत बड़े बड़े वादे किए, अगर मैं जीत गया तो तुम लोगों को रजिस्टर दे दूंगा, तुम हाजिरी लगवाना। अरे हाजिरी तो बाद में लगाते, तुमने तो कर्मचारी ही गायब कर दिए। आसमान जो मेरे टाइम पर कर्मचारी आते थे, कहाँ है आज वो कर्मचारी? पूछो उनसे जाकर। मेरे टाइम पर होता था, मैंने दिन रात एक कर ये मैं जानती हूँ, ये मेरा खुदा कैसे कैसे मैंने करवा के गीला कुआं उठवाना शुरू करा यहाँ पर, कैसे कैसे बुग्गी खत्म करवा के टिप्पण लेकर आई मैं यहाँ पर। और आज
सारे कर्मचारी गायब कर दिए। हाजिरी लगाने की तो बात बाद में है। उन्होंने सही कहा था, तुम हाजिरी लगाना जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ख्वाब में हाजिरी लगाना। भाई वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आज 75 साल हो गए कांग्रेस को। बताइए जो जनता को सीधा सीधा फायदा, आप बताइए कौन सी पार्टी अपने मुंह से? आम आदमी पार्टी सीधा जनता को फायदा पहुंचा रही है। पानी फ्री, क्या 7 साल में 8 साल में आपने पानी का बिल दिया किसी ने? नहीं दिया। हाथ उठा के बताओ, पानी का नहीं बिल दिया, नहीं दिया भैया, पानी का बिल दिया? नहीं दिया। उन्होंने कहा था पानी माफ बिजली हाफ, वो तो बिजली माफ कर दी भाई। ये होता है विकास, इसे कहते हैं काम। केजरीवाल जी कहते हैं जब नेता फ्री लेंगे बिजली तो हमारी जनता क्यों नहीं लेगी बिजली फ्री? हमारी जनता भी बिजली फ्री लेगी। साथियों, मोहल्ला क्लिनिक, कितना फायदा हो रहा है हमें मोहल्ला क्लिनिक से। हमारी बहन भाई जाते हैं आराम से, टाइम भी कम लगता है, जाते हैं दवाई लेते हैं, घर आ जाते हैं आराम से। वरना हॉस्पिटल जाते थे कांग्रेस के टाइम पर 2 बजे तक लाइन में लगकर पर्चा बनवाना, डॉक्टर को दिखाना, 5 बजे घर आते थे, उसमें भी क्या 2 गोली लिख दी, 5 गोली बाहर से होता था। ऐसा ही नहीं साथियों, EWS का इलाज करवाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। उसका पहचान पत्र हो, राशन कार्ड हो, लेटर लिखवा लो रहमान साहब से। चाहे 1 लाख का इलाज हो, चाहे 50 लाख का, उसकी पेमेंट केजरीवाल जी देंगे आपको। बस राशन कार्ड होना चाहिए उसका, चाहे उसको कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे 1 लाख लगे या 10 लाख या 50 लाख, उसकी सारी पेमेंट अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। एक स्कीम और है, फरिश्ते योजना, वो भी अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए। रास्ते में कहीं भी किसी का एक्सीडेंट होता है, आप उसको उठाकर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, तो कितना ही बड़ा हो, अपोलो, गंगाराम, मैक्स, कितना ही बड़ा हो, सारा खर्चा उसको अरविंद केजरीवाल जी देंगे। और आपको अच्छे नागरिक का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2000 रुपए इनाम मिलेंगे। कोई पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी कहां से लाए उस मरीज को उठाकर। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की देन है। साथियों, उन्होंने कहा था मन से, जब विधानसभा के चुनाव थे, उन्होंने कहा था मन से कि मैं अपनी बहनों के लिए बस फ्री करूंगा। नहीं कहा था ना? ये गॉड गिफ्ट उन्होंने अपनी बहनों को दिया, उन्होंने बस फ्री कर दी। आज हमारी बहनें, आज हमारी बच्चियां, आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे, और हमारी बहनें जॉब पर जाती हैं, उनको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। ये भी सीधा सीधा हमारे भाइयों की जेब को फायदा पहुंच रहा है। साथियों, बेटा तो निकला झूठ, बहू उससे भी बड़ी आ गई फेंकूराम, बहू उससे भी बड़ी आ गई फेंकूराम। मैं बताती हूँ क्या फेंक रही है, उसकी वीडियो देखना। वो कहती है मेरे ससुर के बारे में झूठ बोल रहे, मेरे ससुर ने इंजीनियर कॉलेज बनवाया। अरे पढ़ी लिखी तुम बताती हो, तुम्हें तो इतनी भी नॉलेज नहीं, वो कॉलेज सरकारी है या प्राइवेट है? अगर तुम्हारे ससुर चाहते, जमीन डीडीए की थी, उस टाइम डीडीए कांग्रेस के पास था, MP कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, MLA कांग्रेस के थे, सरकार तुम्हारी थी। अगर चाहते चंद रुपए पास करा लेते, वो सरकारी कॉलेज बन जाता और आज हजारों बच्चे हमारी श्रीरामपुर विधानसभा के इंजीनियर होते। आज तुम एडमिशन करवाने जाओ, सब मेरे साथी खड़े भूखे प्यासे बड़े देर से खड़े, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी, जिसको शक हो वो कल जाना जरूर इंजीनियर कॉलेज और पूछना जरूर कितने पैसे लगते हैं एडमिशन के। यहाँ पर 15 लाख से 20 लाख रुपए लगते हैं एडमिशन के उस कॉलेज में, जिसको वो कह रही है मेरे सुसन ने बनवाया है। और आज वो क्या करते हैं, बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। एक्सीडेंट तो उनको पढ़े जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मरकज। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अपने बाप के काम गिनवा दो, अपने काम गिनवा दो, फिर पब्लिक से वोट मांग लो। अब हमारी जनता यही भोली भाली इन्हीं बातों में आती रहेगी कि मस्जिद मदरसे हमारे बच्चों के एजुकेशन पे बात करो आकर यहाँ पर खड़े होके, हमारे बच्चों के रोजगार पे बात करो यहाँ पर खड़े होके, हमारे बच्चों के कारोबार पे,
काम बेसिक हैं, पानी, बिजली, पढ़ाई, रोड, सड़कें, नाली, वो भी तुमसे नहीं होती। तुम काम करते हो सिर्फ मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, मरकज, तुम्हें यही काम रह गया है। बस तुम्हें सोते में भी ख्वाब में नजर आता है अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। अब तो ख्वाब में भी इनके दिमाग में रहमान रहमान रह गया, कुछ और रहता नहीं है। और साथियों, एक और वादा करती हूँ आपसे, अल्लाह ना करे, मौत का नाम गाली नहीं है, लेकिन घर में मौत भी हो जाती है। किसी के घर में मौत होती है, उसकी टाइमिंग होती है डेथ सर्टिफिकेट की। किसी के भी घर में मौत हो जाए, सिर्फ कब्र के रसीद, आधार कार्ड लेके दे देना, घर बैठे डेथ सर्टिफिकेट बनवा के दूंगी आपको। आसमा रहमान, आसमा रहमान, आसमा रहमान। साथियों, आज जिस शोर आप खड़े हो ना, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए भूखे प्यासे खड़े हो मेरे लिए, और मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। याद है रोड किसने बनवाया है? आप खुद बताओ किसने बनवाया रोड? आसमा रहमान ने। तो आज मैं, हमारे भाई फरहान याया आए हुए हैं, बड़ा मशहूर चैनल है माशाल्लाह इनका, इनके चैनल के सामने बताना चाहूंगी और इनके सामने कहना चाहूंगी, और इनके चैनल पे मैं चाहती हूँ कि होना चाहिए मुकाबला। चौधरी मतीन साहब, तुम्हारा 21 साल का काम और मेरा 5 साल का काम, आकर डिबेट कर लो। आ जाओ। आसमा रहमान, आसमा रहमान। मैं फिर कह भाई रही हूँ, अब्दुल रहमान, भाई अब्दुल रहमान। मैं फिर कह रही हूँ एक बार, चौधरी मतीन साहब, आपका 21 साल का काम और मेरा 5 साल का काम, आकर डिबेट कर लो मन से, किसका काम भारी है, जनता बता देगी। और मैं चैलेंज करती हूँ, अगर मेरा काम ऊपर बैठा तो आप गोरखपुर चले जाना आराम से, जनता बता देगी किसका काम ऊपर है। भाई आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? ताली तो बजा दो अपनी बहन के लिए, जोरदार ताली तो बजा दो, कम से कम मेरी आसमा हौसला। रहमान, आसमा रहमान। साथियों, बोलना क्या? एक बात और बताना चाहूंगी, मुझे नई नई आई है हमारी बहन निकल कर, अभी उनको कुछ नॉलेज नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ पता नहीं। घर पे जाकर कह रही है, पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कह रही है जो प्राइवेट है, दूसरी बात ये कह रही है, वो आसमा रहमान कह रही है कुछ काम नहीं करा मेरे सुसन ने। मेरे सुसन तो साइंस साइड और कॉमर्स आए थे जिलेट महल में। अरे 4 साल हुए हैं उस स्कूल में आए, तुम सुसन कहाँ थे जब कॉमर्स साइंस आई थी? बहन मेरी, सच्ची लड़ाई लड़ लो, काम की लड़ाई लड़ लो, क्यों पब्लिक को गुमराह बना रही हो? 21 साल तुम्हारे सुसन ने लूटा पब्लिक को, 1 साल तुम्हारे मियां ने, अब तुम दुबली बाती फिर रही हो घरों में। चलो खत्म कर देते बात। आपकी वोट काम को, आसमा रहमान को, 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 आपकी वोट काम को। आसमा रहमान को। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक सम्मा जलाई है कुछ हवाओं के खिलाफ। मेरे दोस्तों, हाफिज। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अब